कुछ बहुत अच्छे सीक्वल्स आए जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे और कुछ ऐसे सीक्वल्स भी आए जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब जब साल खत्म होने वाला है तो दिवाली पे एक ऐसी फ्रेंचाइजी का सीक्वल आया जिसकी स्टार्टिंग तो 11 साल पहले 2012 में ही हो चुकी थी, जब इस फ्रेंचाइजी और YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली मूवी एक था टाइगर रिलीज हुई थी। और सलमान भाई ने जो लौंडे पागल किए थे ना उस टाइम पे, मतलब फुल स्कार्फ ऑफ का टशन, हर कोई अपने आप को सलमान खान से तो कम नहीं समझ रहा था। तो एक था टाइगर के क्लाइमैक्स तक टाइगर भाई और जोया भाभी को जनता ने जैसे ही स्वीकार किया, उसके थोड़े टाइम बाद जब मेकर्स को लगा कि अब टाइगर को वापस लाने का सही टाइम आ चुका है, तो उन्होंने एक रैंडम सी स्टोरी उठा के टाइगर जिंदा है बना दी। और अब जब वॉर और पठान जैसी मूवीज से ये यूनिवर्स सेट हो रहा है, तो टाइगर 3 आ चुकी है दिवाली पे धमाका करने, वो भी 300 करोड़ के बजट के साथ। तो पिक्चर 2.5 घंटे की है और हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है और ये पिक्चर 4DX में भी रिलीज हुई है। तो जिन लोगों को 4DX का मतलब नहीं पता, 4DX का मतलब होता है कि आपको मूवी के साथ ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि अगर पिक्चर में कोई भी मूवमेंट हो रही है तो आपकी सीट्स मूव करेंगी, अगर कहीं पे पिक्चर में एक्शन है, हवा चल रही है, पानी है, तो वो भी आप पिक्चर देखते देखते फील करोगे। तो ऐसे एक्सपीरियंस को 4DX का नाम दिया है कि आप चौथे डायमेंशन में भी सारी चीजें फील कर पाओ। तो टाइगर 3 की स्टोरी ज्यादा न रिवील करते हुए इतना बता दूं कि जिन लोगों ने YRF यूनिवर्स की पिछली मूवीज जैसे कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान जैसी मूवीज देख रखी है, उनकी समझ में तो स्टोरी आराम से आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई मूवीज नहीं देख रखी है तो शायद आपको थोड़े से रेफरेंसेस समझ में ना भी आए। तो हमें पता है कि टाइगर की पिछली मूवीज की तरह यहाँ पर भी रॉ और ISI होंगे, लेकिन इस बार पिक्चर में एक नए विलन की एंट्री है और जो ये नया विलन है ये टाइगर से भी बदला लेना चाहता है, टाइगर को देश के सामने गद्दार भी प्रूव करना चाहता है। तो इसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है और आगे क्या क्या होने वाला है, यही सब हमें टाइगर 3 में देखने के लिए मिलता है। और पिक्चर में इतने ट्विस्ट हैं कि इन लोगों ने अब्बास मस्तान की जोड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। जनता को बार बार टोपी पहनाने की कोशिश की जाएगी लेकिन घुमा के। तो इस बार भी इतने सारे नए एलिमेंट्स है कि मैं तो गैस ही नहीं कर पाई। वही इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल है, वही फैमिली एंगल है, वही रिवेंज वाला एंगल है। एक बार को तो इमरान हाशमी के कैरेक्टर को देख के भी ऐसा लगा कि यार ये पठान के जिम के कैरेक्टर का ही पाकिस्तानी वर्जन तो नहीं है, एक ऐसा एजेंट जिसे पोस्ट से निकाल दिया गया, कुछ उसके साथ लॉस हुआ, अब वो बदला लेना चाहता है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो पिक्चर के फर्स्ट हाफ में तो इसी सब का बिल्डअप होता है, बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है, थोड़ा सा स्लो पेस्ड है एज कम्पेयर टू इसके सेकंड हाफ में एक्शन है, कैमियोज है और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट पेस्ड है। और जब भर भर के एक्शन है, सलमान भाई है, तो ये डेफिनेटली एक मासी एक्शन मूवी है जिसमें आपको सीटी मार एक्शन देखने के लिए तो मिलेगा। हाथ पैर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब फट रहे हैं, कार टकरा रही है, हेलीकॉप्टर सब है, पर लॉजिक क्योंकि चॉपर के ब्लेड के ऊपर कूद रहे हैं पर ब्लेड का बी भी नहीं लग रहा है इन्हें, और बाकी सब गोलियां चलाएंगे, आर्मी वाले, पुलिस वाले, गुंडे, यहाँ तक कि विलेन भी गोली चलाएगा, लेकिन मेन कैरेक्टर्स को गोली टच भी नहीं करेगी। लेकिन जब सलमान भाई गोली चलाएंगे तो सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? भाई खुद कहते हैं कि आओ तुम्हें बड़े पर्दे पे एक्शन दिखाता हूँ। और पिक्चर का एक्शन अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आपको ये वो वाव मोमेंट्स दे सके। हाँ, एक वन टेक स्लो मोशन एक्शन शॉट है जो कि सलमान खान का खुद का है और वो सीन कंपैरेटिवली मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन अपनी जोया भाभी यानी कि कैटरीना कैफ के एक्शन सीन्स भी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। टावल वाले सीन के अलावा भी जितने एक्शन सीन्स है उसमें दिखता है कि कैटरीना कैफ ने कितनी मेहनत करी है और काफी जगह पे मुझे उनके एक्शन सीन सलमान खान के एक्शन सीन से ज्यादा अच्छे लगे हैं। और अगर मैं बात करूं एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की, तो सलमान खान की एक्टिंग ऐसी नहीं है जैसे कि हमने उनकी राधे और किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवीज में देखी है, उससे थोड़ी सी बेटर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक था टाइगर वाला चार्म नहीं लगा। और कैटरीना भी ओवरऑल तो बेटर हो चुकी है लेकिन उनके पास जितना भी था उन्होंने उसका अच्छा यूज किया है। कमिंग टू द मेन विलन जिससे सबको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, वो है इमरान हाशमी। हाँ, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, सलमान खान को टक्कर भी देते हैं, लेकिन पिक्चर के डायरेक्शन की वजह से इमरान हाशमी का जो ऑरा होना चाहिए था ना, वो मुझे एज अ विलन थोड़ा सा कम लगा। उनके कैरेक्टर को थोड़ा और दिखाना चाहिए था और उस कैरेक्टर की इमेज थोड़ी सी और बड़ी बना देनी चाहिए थी जिससे उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट ऑडियंस पे बहुत ज्यादा लगता। तो वो थोड़ा सा मिसिंग था और कुछ और अच्छे एक्टर्स को पिक्चर में थोड़ा वेस्ट ही कर दिया गया। ओवरऑल स्टोरी वाइज मुझे टाइगर जिंदा है के कंपैरिजन में टाइगर 3 की स्टोरी थोड़ी ठीक लगी। कुछ पुराने कनेक्शंस भी इन्होंने निकाले, काफी सारे ट्विस्ट टर्न्स भी दिए, कुछ सस्पेंस भी रखा, थोड़ा ड्रामा भी रखा, इमोशनल एंगल भी रखा। लेकिन स्टोरी वाइज बदला और इंडिया पाकिस्तान के एंगल से थोड़ा सा अगर ऊपर उठ के काम होता तो शायद स्टोरी का लेवल और अच्छा होता। बाकी पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जितनी भी लोकेशंस पे शूटिंग हुई है उसकी कलर ग्रेडिंग इतनी बढ़िया है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इस्तांबुल और टर्की जैसी जगह में आप कहाँ गए थे, नाम बताइए, तो आप सही सही नाम ले दोगे। बाकी पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक आइकॉनिक है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही गाने हैं। एक पिक्चर की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में और एक पिक्चर की एंडिंग में, क्योंकि मुझे इसकी पुरानी पिक्चर के सॉन्ग्स आज भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी पहले की तरह थोड़ी सी कॉमेडी कम थी, टाइगर जोया के मोमेंट्स भी कम थे, और जहाँ पे बहुत कचरा हुआ वो थे इसके डायलॉग। एक भी डायलॉग मुझे ऐसा नहीं लगा जो याद रखने लायक हो। पर ऑब्वियसली याद रखने वाली चीज जो है वो है इस पिक्चर के कैमियोज। एक का तो शॉर्ट हमें पता ही था कि अगर पार्टी रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया, और दूसरा जो कैमियो है उसके लिए आपको मिड क्रेडिट तक तो रुकना पड़ेगा और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। और एक चीज जिसकी मुझे कमी लगी वो ये थी कि जब आपको किसी सुपरस्टार के स्टारडम पे ही खेलना है तो एटलीस्ट उस बंदे को वो लुक और फील तो दो जो ऑडियंस तक उसका स्टारडम पहुंचे, वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो ओवरऑल मेरी तरफ से तो यही कंक्लूजन है कि अगर आप टाइगर या पठान में से किसी के भी फैन हो या फिर YRF स्पाई यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए मस्ट वॉच है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच इन थिएटर्स हो सकती है। बाकी इसमें सुपरस्टार्स की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग एक्शन, CGI, VFX इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, अच्छी स्टोरी, अच्छे डायलॉग्स, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो जिनको ना भाई टाइगर या पठान वो जाके देख सकते हैं जवान। और मूवी फैमिली फ्रेंडली है, काफी सारा एक्शन है, इवन इसमें देशभक्ति की भावना भी है, क्योंकि एक सीन पे जब नेशनल एंथम बजाया गया तो थिएटर में जितनी भी ऑडियंस थी वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट सब अपने आप ही खड़े हो गए थे और वो देखने में बहुत अच्छा था। बाकी मेरा 4DX में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और लिटरली आपको अगर पिक्चर देखने के साथ एक झूले वाली फीलिंग चाहिए तो आप इस मूवी को 4DX में देखना ऑप्ट कर सकते हो। और जिनको वो भी नहीं देखनी लेकिन फिर भी इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम जल्दी मिल सके नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।